आज़ादी के बाद पहली बार मध्य प्रदेश के सीधी संजय टाइगर रिजर्व में 2 दिनों का एक बर्ड सर्वे होने जा रहा है, जिसमें दुबरी संजय टाइगर रिजर्व के साथ सोन घड़ियाल अभ्यारण्य और बगदरा अभ्यारण्य के सभी इलाकों में 80 लोगों की टीम ई बर्ड ऐप के जरिए सर्वे कर पक्षियों के फोटोग्राफ्स अपलोड किए जाएंगे। अब तक सीधी के संजय टाइगर रिजर्व 152 प्रजाति के पक्षी वेबसाइट में दर्शाई गई हैं, जो एक बेहतर और अच्छे पार्क के लिए बहुत कम है। ऐसे में संजय टाइगर रिजर्व के अधिकारियों का दावा है कि इस बर्ड सर्वे के बाद सीधी के संजय टाइगर रिजर्व को भी देश भर में एक बड़ी और नई पहचान मिलेगी। नंबर 1, सीधी जिले का संजय टाइगर रिजर्व एक ऐसा इलाका है जो आज भी ग्रामीण रहवासी इलाकों से सीधा जुड़ा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ बाघ, हाथी, चीता, भालू, मोर से लेकर दर्जन भर से अधिक प्रजाति के वन्य जीव प्राणी पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, पक्षियों के मामले में भी सीधी का संजय टाइगर रिजर्व कम नहीं है। यहाँ आज भी नवंबर और दिसंबर के महीने में भारी तादाद में विदेशी प्रवासी पक्षी पहुंचकर यहाँ अपना रहवासी बनाते हैं। जनवरी बीतते ही फरवरी में सब वापस अपने देश चले जाते हैं। संजय टाइगर रिजर्व के ऑफिशियल वेबसाइट में अब तक कुल यहाँ 152 प्रजाति के पक्षी दर्शाए गए हैं, जो एक बेहतर और विकसित है प्रगतिशील पार्क के लिए बहुत कम है। और ऐसे में अब सीधी का संजय टाइगर रिजर्व इंदौर की WNC संस्था के सहयोग से आज़ादी के बाद पहली बार संजय टाइगर रिजर्व बर्ड सर्वे करने जा रहा है। यहाँ सर्वे 17 मार्च की सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएगा, जो 18 मार्च की शाम तक चलेगा। 2 दिनों तक होने जा रहा है। इस बर्ड सर्वे में विभिन्न राज्यों से 80 लोग शामिल हैं। 40 की एक टीम बनाई गई है। एक टीम में 2 लोगों को शामिल किया गया है, जो विभिन्न इलाकों में पहुँचकर सर्वे कर रहे हैं। बर्ड सर्वे में शामिल हुए लोगों ने चर्चा के दरमियान बताया है कि सीधी का संजय टाइगर रिजर्व प्रगतिशील और विकसित पार्क है, लेकिन इस पार्क में कभी भी साइंटिफिक तरीके से सर्वे नहीं हुआ है। यह कारण है कि यहाँ के ऑफिशियल वेबसाइट में 152 प्रजाति के पक्षी ही दर्शाए गए हैं, जबकि मध्य प्रदेश के अन्य पार्कों में 400 से अधिक पक्षियों को दर्शाया गया है। यही तमाम कारण है जो सीधी का संजय टाइगर रिजर्व अन्य पार्कों की अपेक्षा फेमस नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि सर्वे के दरमियान तमाम फोटोग्राफ्स भी लिए जाएंगे। साथ ही ई बर्ड ऐप के ज़रिए इस सर्वे को सफल बनाया जाएगा। इसके साथ हो इस ऐप के ज़रिए ही अब सीधी के संजय टाइगर रिजर्व को देश विदेश में एक नई पहचान दिलाने की पहल की जाएगी। संजय टाइगर रिजर्व के इसी ऐप में इस शाम तक बर्ड सर्वे सीधी के 40 अलग अलग क्षेत्रों में किया जा रहा है। इसके ज़रिए अब सीधी के संजय टाइगर रिजर्व को देश विदेश में नई पहचान मिलेगी। बाइट फर्स्ट तरुण कप्सर सर्वे टीम, बाइट 2 अमित द्विवेदी, CCF सीधी फॉर 2। बहरहाल सीधी के संजय टाइगर रिजर्व में 42 से अधिक बाघों की संख्या है, जिसमें ऐसे 11 शावक भी शामिल हैं। लेकिन इस पार्क के डेवलपमेंट के लिए कटनी सिंगरौली रेलवे लाइन और कोर इलाके से सटे गांवों का विस्थापन संजय टाइगर रिजर्व के लिए सिरदर्द बना हुआ है। बावजूद इस बाद भी संजय टाइगर रिजर्व अब देश विदेश में अपने आप को बेहतर और प्रगतिशील पार्क साबित करने के जुगत में जुटा हुआ है। राजेश चौहान, खबर पक्ष की विशेष रिपोर्ट के साथ मध्य प्रदेश सीधी से। सर्वे के लिए जो हम आए हैं यहाँ पर, इसकी पक्षियों की गणना अभी तक साइंटिफिक तरीके से बहुत अच्छी से नहीं हुई है। यहाँ पर बाहर का टूरिस्ट कोई भी जब संजय डुबरी आता है या किसी भी पार्क विज़िट करने के लिए जाता है, पहले वेबसाइट में चेक करता है कि वहाँ पर क्या मिलेगा हमको। तो बर्ड्स के मामले में यदि हम देखते हैं वेबसाइट में, तो यहाँ पर खाली 152 स्पीशीज़ दर्शाई गई हैं संजय डुबरी के लिए, जो कि बहुत कम है। पूरे मध्य प्रदेश में करीब 450 के करीब प्रजातियाँ पक्षियों की रिकॉर्डेड हैं, और उसके हिसाब से 152 जो है बहुत कम है। हमारे हिसाब से यदि हम अंदाज लगाएं तो यहाँ पर 350 के करीब प्रजातियाँ हमको मिलनी चाहिए, जो कि अभी तक रिकॉर्डेड नहीं है। और उनको रिकॉर्डेड अब किया जाएगा। हम यही प्रयास करेंगे 2 दिन में यहाँ पर रह के कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रजातियाँ जो इस एरिया में मिलती हैं उसको रिकॉर्ड करें, उनकी फ़ोटोग्राफ्स ले, और ई बर्ड जो एक ऐप जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, उसके माध्यम से पूरी दुनिया तक ये संदेश जाएगा कि संजय डुबरी में क्या क्या पाया जाता है। क्षेत्र के लिए, इस पार्क के लिए टाइगर रिजर्व के लिए शायद पहला होगा, इसके पहले हुआ नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों का जो अपना ऑब्जर्वेशन रहा है कि कितने बर्ड्स हैं, किस तरह के बर्ड्स हैं, तो कोई स्ट्रक्चर्ड वे में हमारे पास डाटा नहीं था। बेसलाइन सर्वे कभी हुआ नहीं है। तो एक तो प्लानिंग करने में हम लोग को सुविधा है इस विषय पे, दूसरा बायोडाइवर्सिटी में हमारा बर्ड्स का कितना स्थिति है, किस कहाँ पर है, वो भी हम लोग समझ नहीं पा रहे थे। तो
चूँकि ये नया टाइगर रिजर्व भी है तो ये चीज़ें मिसिंग थी। जितना जल्दी इसकी पूर्ति हम लोग कर लेते उतना इस टाइगर रिजर्व के लिए बेहतर होता। तो ऐसे संयोग हुए कि हमारे जो WNC हैं उनसे कोऑर्डिनेशन हुआ और ये अवसर आया कि आज विभिन्न जगहों से लोग जो है इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। वो काफ़ी एक्सपर्ट हैं, इस क्षेत्र में माहिर हैं, बड़े कीन ऑब्जर्वर हैं, प्रोफेशनल्स हैं। तो इनके जो भी रिजल्ट्स आएंगे, आउटपुट आएगा, वो पार्क के लिए बेनिफिशियल होगा।